तो आ रहा है। हेलो 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 हेलो, आप रहना वहीं, आगे मत आना। ठीक। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ जामिया आरसीए में और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ जिसका आप पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे। हर साल जामिया आरसीए इंट्रेंस टेस्ट लेती है यहाँ पे दाखिले के लिए। इससे रिलेटेड आप सभी के लिए न्यूज़ लेके आया हूँ। आपको सारी बातें बताऊँगा कि ये एग्ज़ामिनेशन कब होने वाली, फॉर्म कब आने वाला है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे आपके सवाल होते हैं इंट्रेंस से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि सर मैंने ग्रेजुएशन नहीं किए, फाइनल ईयर में क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो दोज स्टूडेंट हु हैज़ ऑलरेडी appeared in his or her final examination and they are waiting for result, अगर आप उस श्रेणी में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि रिज़ल्ट आपकी इंटरव्यू जब होगी जामिया आरसीए की, अगर आप रिटर्न लिखाएं उससे पहले आ जाना चाहिए। दूसरी क्वेश्चन ये होती है कि सर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 21 साल, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन 19 साल में भी किया है, अगर आपने 20 साल में भी किया है तो यू कैन अप्लाई ओवर ईयर। बहुत सारे बच्चे रिजर्वेशन की बात करते हैं। देखिए, रिजर्वेशन की अगर बात करें तो जामिया आरसीए स्पेशली आप सभी जानते हैं SC ST माइनॉरिटीज़ और जितने भी फीमेल्स हैं फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज दे कैन अप्लाई। अगर आप PW में आते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको रिजर्वेशन मिलेगी। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर क्या मैं जामिया आरसीए में रहते हुए कोई और अदर कोर्स कर सकता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज़। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का मतलब ये होता है सीरियसनेस। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आपको ये प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त मांगता है, ये मेहनत मांगता है, ये डेडिकेशन मांगता है। तो अगर आप जामिया आरसीए में आना चाहते हैं पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो सिर्फ आप यूपीएससी को ही फोकस करें, अदर कोर्सेज़ में एडमिशन ना लें, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ करेंगे तो आपको नुकसान होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो फाइनल दाखिले होते हैं उसका यही प्रोसेस होता है। रिटन टेस्ट होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। और ये जो सिलेक्शन होती है आपको यहाँ पे प्री की तैयारी कराई जाती है, यानी प्रीलिम्स। अगर आप 2024 में आ रहे हैं तो 2025 की प्रीलिम्स के लिए आपको तैयार किया जाएगा। उसके बाद अगर आप प्री नहीं निकल पाए तो आपको जामिया आरसीए छोड़ना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ प्री के लिए लिया जा रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड होंगे मेंस के लिए जामिया आरसीए में। टेलीग्राम का ये लिंक है, इस टेलीग्राम पे अभी इसी वक्त ज्वाइन करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप तक नहीं पहुँच पाती है उसका ज़रिया सिर्फ यूट्यूब मीडिया चैनल है, और आपको पल पल की खबर आपको यहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे हमने PYQ पिछले 5-6 साल की जामिया आरसीए क्वेश्चन शेयर की हुई है। फिर से शेयर कर दूंगा टॉप 20 ऐसे। तो दोस्तों, टॉप 20 ऐसे ASAP बहुत जल्द आने वाला है और उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। अब मैं बता दूं दोस्तों, जामिया आरसीए के फॉर्म जो है 10 मार्च को आने वाले हैं। इट इज़ नॉट ऑफिशियल बट इट इज़ ऑलमोस्ट एज इट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। 10 मार्च को फॉर्म आएंगे। जब फॉर्म आएगी तो और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको हम टाइम टू टाइम दिया करेंगे। कि ये जो टेलीग्राम के लिंक है इसको ज्वाइन इसी वक्त कीजिए, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन के वीडियो नहीं बनाई जा सकती और हर चीज़ों के लिए हम वीडियो लेकर नहीं आ सकते। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है जामिया आरसीए से रिलेटेड, तो इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके जामिया आरसीए और अदर आरसीए से रिलेटेड। थैंक यू।